हाथ लगाने लगे। मैंने कहा ये क्या, आप तो मेरे बाप है ना। तो उसने कहा तो नहीं, मेरे साथ गंदा काम करो, ठीक है। ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारे हैं। तो उसके पहले उसने मेरा पिस्टल रखा मेरे इधर। तो कहता है नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो मैं मार दूंगा, मैं अगर तुमने बताया तो तुम्हें मार दूंगा, और तुम ये वीडियो और जान के तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। तो आधा घंटा जी। उस टाइम तक कोई घर में नहीं आया? घर में कोई नहीं था। फिर आपने उसको मना करने की कोशिश भी नहीं की? मैंने तो मना किया उसको, तो वो अगर उसने मुझे डराया धमकाया तो कहता मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। अच्छा, एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसकी वालदा दूसरी शादी करती है, उसके बाद इसको भी साथ ले जाती है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब इसकी वालदा घर में नहीं होती तो उसका सौतेला बाप घर में आता है और आके इसको गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती इसके साथ वो बदफेली करता है। और उसके वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कुछ हुआ था? आपकी वालदा ने जो दूसरी शादी की थी, पहली शादी क्यों उन्होंने छोड़ी, क्या कुछ हुआ था? बस वो मेरी मामा का कोई चक्कर था, ठीक है। उसके बाद वो मैं 3 बहनें थे हम, तो दोनों की शादी कर दी, मैं छोटी थी तो मुझे साथ ले गए। अच्छा, तो एक साल आपकी जो वालदा थी वो, आप 3 बहनें थी और उसने किसी और के साथ कर दी ना? अच्छा, 2 की शादी हो गई। हाँ, तो मैं सबसे छोटी थी। अच्छा, तो मुझे साथ ले गए। तो 1 साल हो गया मेरी मम्मा को शादी की हुई ना। यानी कि दूसरे मर्द के साथ 1 साल हो गया तुम्हारी मम्मा को शादी की हुई? जी जी। अच्छा, तो उसके बाद वो मुझे साथ ले गए। मैं आपको पहले दिन से जब वो उसके साथ शादी करने के लिए गई थी घर से भाग के, आपको साथ ले गई थी? हाँ जी, हम मुझे साथ ले गई थी। फिर तो उसके बाद मामा मेडिसिन लेने गई, दवाई वगैरह, ठीक है, बाहर। तो जो मेरा बाप था उधर ले गए हैं, तो मामा बाहर गई है तो लेने के लिए। जी। वो घर आए हैं जो जिससे शादी की थी। यानी कि आपका जो सतीला बाप लगता है वो घर आया है? वो घर आया तो कह रहा था मामा किधर है तुम्हारी? मैंने कहा बाहर गई है। तो फिर बाहर गए हैं, फिर दोबारा बाहर से घर आए हैं। तो मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने लगे, या मुझे हाथ लगाने लगे। मैंने कहा ये क्या, आप तो मेरे बाप है ना। तो उसने कहा तो नहीं, मेरे साथ गंदा काम करो, ठीक है। कि जो सतीला बाप है वो कहता है मेरे साथ गंदा काम करो, आपका जो सतीला बाप था। अच्छा, फिर तो मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है, नहीं मैं नहीं ये कर सकती, नहीं अम्मी को बता दूंगी मैं। तो कहता नहीं। तो उसने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारे हैं। तो उसके पहले उसने मेरा पिस्टल रखा मेरे इधर। तो कहता है नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो मैं मार दूंगा, मैं यानी कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको कत्ल कर देगा। उस दिन यानी कि जिस घर में आप लोग रह रहे थे उस घर में आपके अलावा कोई और नहीं था? कोई नहीं था। यानी कि वालदा थी वो मेडिसिन लेने के लिए चली गई, आप अकेली मैं अकेली थी घर में। अच्छा, फिर तो उसके बाद वो कह रहा है तो मैं तुम्हारी वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, अगर तुमने बताया तो तुम्हें मार दूंगा, और तुम ये वीडियो और जान के तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसने वो कितनी देर तक वो आपके साथ गलत काम करता रहा? जब भी उसका दिल करता था जी। उस टाइम तक कोई घर में नहीं आया? घर में कोई नहीं था। फिर आपने उसको मना करने की कोशिश भी नहीं की? मैंने तो मना किया उसको, तो वो अगर उसने मुझे डराया धमकाया तो कहता मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। अच्छा, फिर उसने मुझे जब भी दिल करता तो। आपकी वालदा कितनी देर बाद घर आ गई थी जब उसने आपके साथ ज्यादती की? 1 घंटे के बाद आ गई। 1 घंटे बाद आई जी। आपने अपनी वालदा को बताने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने बताया इसी डर की वजह से कि वो मुझे कत्ल ना कर दे? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद कितना अरसा मतलब उसके बाद अब आपके साथ ये करता रहा काम? 1 साल तक? जी, से 1 साल करता रहा। तो अम्मी को दवाइयाँ देता था बेहोश की, वो रात को भी जब भी उसका दिल करता था ना तब भी करने के लिए। आप और आपकी वालदा और आपका सौतेला बाप एक ही घर में रहते थे और जब उसका दिल करता था वो आपकी वालदा को मेडिसिन गोलियां मामा को दे देता। तो उसके बाद नशे की गोलियां वो कहाँ से लेके आता था? ये मुझे नहीं पता। यानी कि बाहर से लेके आता? बाहर से लेकर आता था। वो खुद देता था या आपको कहता था? नहीं, वो खुद ही देता था, मुझे नहीं कहता। किसके अंदर, मतलब कैसे वो आपकी मामा को खिलाता था? दूध के साथ। दूध के साथ, यानी कि दूध के अंदर मिक्स करके आपकी वालदा को खिला देता था? फिर उसके बाद मेरे साथ फिर ज़्यादती वगैरह, मुझे मारता भी था। यानी कि आपकी वालदा को नशा देता था, नशा देने के बाद आपके साथ वो बदकारी करता रहा? जी बिल्कुल। कितना अरसा यानी कि ये सारा सिलसिला चलता रहा? फिर उसके बाद आपने घर क्यों छोड़ा? मैं इसी वजह से छोड़ा है, मैं बहुत तंग आ गई थी उधर से।
मारता भी था? मारता तो तो उधर से मैंने छोड़ दिया, मैंने अपनी माँ का घर ही छोड़ दिया उधर से। फिर मैं दाता दरबार आई हूँ, इधर भी लोग गंदी नज़रों से देखते थे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई इज़्ज़त दे, ठीक है, 2 वक्त की रोटी देने वाला हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह के आप कहती हैं कि आपकी वालदा ने दूसरी शादी की, पहले जो आपका पहला वालिद था उसको क्यों छोड़ा था आपकी वालदा ने? ये आशिकी मशूक की खातिर। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया उसको। तो पहले वालिद ने कभी रब्ता नहीं किया, आपके पीछे आने की कोशिश नहीं की, या उनको पता नहीं है आप कहाँ रहती हैं? नहीं, उनको नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता? नहीं। जो आपकी बाकी 2 बहनें हैं वो शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा है। उनको भी नहीं पता आप कहाँ रहती हैं? नहीं, ये जो मेरी अम्मी ने शादी की है ना, तो ये पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? जी। जिसके साथ शादी हुई है? जी बिल्कुल। यानी कि 1 साल तक मामला तो ठीक रहे, वो आप लोगों को, आपको भी अपनी बेटी समझता रहा, आपकी वालदा के साथ भी उसके ठीक थे तलक़ात, लेकिन उसके बाद वो सारे मामला हुए। मुझे ये बताएं कि ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब दूसरी शादी की, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? मतलब अगर कोई दूसरी शादी करता है, अगर उसके पहले से बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए, या जिस तरह के आपके साथ हुआ है वैसे करना चाहिए? जैसे मेरे साथ हुआ है तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह ना करे ऐसे किसी के साथ ही ना हो, ठीक है ना। जो मैंने सहा है वो किसी लड़की के साथ, किसी के साथ ना हो। मुझे ये बताएं कि आप जब दाता दरबार पे गई हैं तो वहाँ पे कितना अरसा रहती रही हैं आप? 1 महीना। खाना पीना जो था वो कहाँ से फिर? दाता दरबार से जो शहर दुनिया वो जो बांटते हैं, हाँ, वहाँ से वो खा लेती? हाँ जी। वहाँ पे सोना, वहाँ से ही खाना खाना? और सो नहीं है ना, वहाँ से मैं सो नहीं सकती थी। जो लोग होते हैं गंदी नज़रों से छेड़ते भी थे। मैं काम करती हैं, मतलब अब ज़िंदगी आप चाहती हैं कि कोई मतलब ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आपकी शादी हो, वो आपको 2 वक्त की रोटी दे और इज़्ज़त भी दे। तो जिस घर में आप काम करती हैं, इनके साथ फिर कैसे रब्ता हुआ आपका? एक वो औरत थी, ठीक है, वो उस औरत ने कहा यहाँ तो तुम्हारा रहना नहीं बनता, ठीक है, तुम्हें किसी घर में ना काम के लिए मैं छोड़ देती हूँ, तुम्हें काम घर का आता है? मैंने कहा जी मुझे आता है, ठीक है। वो इधर ले आई मुझे, तो फिर इधर छोड़ दिया। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल है जी। नाज़रीन, आपने मारिया बीबी की बात सुनी और इसका ये कहना है कि इसकी शादी हुई थी, मतलब इसकी जो वालदा थी, 3 बहनें हैं, जिसके बाद इसकी वालदा दूसरी शादी करती है, और जिस इंसान के साथ दूसरी शादी होती है 1 साल तक इनके मामला बिल्कुल ठीक रहे और वही बंदा इसको अपनी बेटी की तरह समझता रहा। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि इसकी वालदा हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने के लिए जाती हैं और वो बंदा घर में आकर ज़बरदस्ती इसके साथ ज़िना करता है गन पॉइंट के ऊपर। जब इसने शोर करने की कोशिश की या ये कहा कि मैं अपनी वालदा को बताऊंगी, तो उस बंदे ने गन पॉइंट पे यानी कि पिस्टल निकाला और उससे कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। जिसके बाद तकरीबन ये सिलसिला 1 से 1.5 साल तक चलता रहा। वो बंदा इसके ऊपर तशद्दुद भी करता था।